नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 2 नवंबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाली हैं, जिसको लेकर सारी तैयारियां कर ली जा चुकी हैं। प्रदेश में कई तैयारियां चल रही हैं। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि राज्य के रजत जयंती समारोह में राष्ट्रपति का आगमन पूरे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है और प्रदेश के विधानसभा सत्र को राष्ट्रपति संबोधित भी करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बैठक भी की है। आज तैयारी बैठक हम लोगों की अभी माननीय राष्ट्रपति महोदया 2 तारीख को आ रही हैं उत्तराखंड और ये हमारा राज्य का रजत जयंती समारोह भी चल रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पूरे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय इसी समय आ रही हैं और हमारा राज्य का विशेष विधानसभा सत्र भी है 4 नवंबर को और विशेष सत्र के प्रथम दिवस को माननीय संबोधित भी करेंगी। तो उसी की आज तैयारी बैठक ऑनरेबल स्पीकर ने लिया था, उसी की सारी तैयारी यहाँ विधानसभा में चल रही है। तो इसकी एक प्रारंभिक बैठक हम लोग ही संबंधित अधिकारियों के साथ कर चुके हैं और जो भी इसमें लगी हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी विभाग, उसमें सब अपने अपने दायित्व के अनुसार कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे पर रहने वाली हैं, जहां उनकी आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर आनंद बर्धन ने भी जानकारी की है। जहां राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सारी तैयारियां आ चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा रहने वाला है, जिसको लेकर सारी तैयारियां चल रही हैं। सचिव आनंद बर्धन ने भी इसकी जानकारी दी है। सत्र के प्रथम दिवस को माननीय राष्ट्रपति संबोधित भी करेंगे। तो उसी की आज तैयारी बैठक ऑनरेबल स्पीकर ने लिया था, तो उसी की सारी तैयारी यहाँ विधानसभा में चल रही है। तो इसकी एक प्रारंभिक बैठक हम लोगों ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ कर चुके हैं और जो भी एजेंसी इसमें लगी हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीती कैबिनेट बैठक में पशुपालन मंत्री सौरभ बरगुड़ा ने राज्य के पर्वतीय जिलों में कुक्कुट पालन में आ रही समस्याओं को देखते हुए फीड सब्सिडी की बात रखी थी, जिसके बाद कैबिनेट से इसे पास कर दिया गया। अब इसको लेकर जीओ भी जारी कर दिया गया है, जिसका लाभ जल्द ही कुक्कुट पालकों को मिलने लगेगा। मंत्री सौरभ बरगुड़ा ने कहा कि इसके तहत राज्य के पर्वतीय जिलों में कुक्कुट पालकों को फीड सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उन्हें कुक्कुट पालन में बढ़ते फीड मूल्य ट्रांसपोर्ट से राहत मिल सकेगी और कुक्कुट पालन पर्वतीय जिलों में रोजगार का बेहतर माध्यम बन सके। हमारे सरकार की कोशिश यही है कि जितने हमारे पशुपालक हैं, कुक्कुट पालक हैं, मत्स्य पालक हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उनकी आय दुगनी हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जब मैं सरकार आपके द्वार जो हमारा प्रोग्राम है विभाग का, जिसमें मैं छोटे कुक्कुट पालक और मत्स्य पालक के घर पे जाता हूँ, उनसे चर्चा करता हूँ। मुझे काफ़ी जिलों में जब मैं उनके से मिला तो उनकी एक समस्या बड़ी थी कि जो उनको फीड थी वो बहुत महंगी पड़ती थी तराई के सापेक्ष, क्योंकि ट्रांसपोर्ट उनको काफ़ी देना पड़ता था। तो हमने कैबिनेट से उनको रिलीफ देने के लिए एक स्वीकृति कराई है पॉलिसी, जिसमें 10 रुपए की फीड सब्सिडी पर्वतीय जिलों को, जो लोग पर्वतीय जिले में कुक्कुट पालन का काम कर रहे हैं, उनको दी जाएगी। उसका जीओ भी हो गया है। मुझे बहुत जल्द पर्वतीय समाज में, पर्वतीय जिलों में जो लोग कुक्कुट का काम कर रहे हैं, उनको ये सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड युवा कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के सदस्य नरेंद्र कुमार ने अल्मोड़ा में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जोगानपाटा स्थित कांग्रेस कार्यालय आयोजित बैठक में उन्होंने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक चलेगी, जबकि ऑनलाइन मतदान 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक होगा। नरेंद्र कुमार ने कहा कि वर्तमान जिला इकाई का कार्यकाल पूरा होने वाला है, ऐसे में नई टीम के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं नरेंद्र कुमार जाडार उत्तराखंड युवा कांग्रेस चुनाव समिति की तरफ से यहाँ पर आया हुआ हूँ। आईवाईसी ने मुझे यहाँ पर एज ए जाडारो भेजा है।
जो उत्तराखंड युवा कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष का, जनरल सेक्रेटरी का, डिस्ट्रिक्ट के या ब्लॉक के, विधानसभा के, उससे संबंधित जो हमारी चुनाव की शर्तें हैं उनके रिगार्डिंग सब साथियों को, युवा साथियों को मीटिंग ली थी ताकि उनको अपडेट किया जा सके कि भाई किस प्रकार से चुनाव होना है और ताकि कांग्रेस पार्टी में संगठन तैयार हो सके, क्योंकि पिछली टीम का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ये चुनाव अभी हमारे नॉमिनेशन चल रहे हैं, कल अंतिम दिन है नॉमिनेशन का। अभी 9 तारीख से अपना मेंबरशिप का स्टार्ट हो जाएगा, महीना चलेगा, अगले महीने की 9 तारीख तक चलेगा, 10 से 9 तारीख तक। तो फिर मेंबरशिप होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार से हमारे संगठन की प्रक्रिया है। नारसन विकास खंड कार्यालय के सभागार में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल द्वारा युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकास खंड स्तर पर क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक और कलात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया। ऐसे कार्यक्रम के दौरान कई स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस बीच सभी छात्रों ने उत्तराखंड प्रदेश के अलग अलग तरह के लोक गीतों पर नृत्य कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर मेरी टीम को, और जितनी भी टीमें यहाँ पे रही हैं, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ आने से मतलब बच्चों के अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक तरह का, है ना। और जब बच्चे करेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि कैसे करना चाहिए ज़िंदगी में, है ना। और ये एक ऐसी चीज़ है, ये लोगों मतलब बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी टाइप में है कि मतलब उनको एक नया वो देने के लिए, एक नई राह देने के लिए, कि जिससे वो अपने आगे जाकर वो कुछ ना कुछ हासिल कर पाएँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ आकर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आकर हर किसी का ये जो डर होता है कुछ करने का, ये निकल जाता है। युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य जो हमारे यंग जनरेशन, जो हमारी नई पीढ़ी है, अपनी संस्कृति से दूर होती जा रही है, हमें उन बच्चों को संस्कृति से जोड़े रखना है और इसी संस्कृति के माध्यम से उन्हें आगे विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है। ये हमारे कार्यक्रम का हमेशा से मूल उद्देश्य रहा है और हमें इस बात की खुशी है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिक बच्चों को से जुड़ पा रहे हैं और उनकी प्रतिभा जो वो यहाँ प्रदर्शित करते हैं, जिससे उन्हें ही नहीं बल्कि उनके माध्यम से अन्य बच्चों को भी अपनी संस्कृति से जुड़ने का जो अवसर मिलता है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे इस कार्यक्रम को और बढ़ावा मिलेगा। ये कार्यक्रम हमारा प्रदेश स्तर पे 3 स्तर पे होता है। पहला स्तर हमारा विकासखंड है, उसके बाद जनपद स्तर पे होगा और उसके बाद राज्य स्तर पे जाएंगी टीमें चयनित होकर के। तो विकासखंड स्तर पे जितनी भी टीमें हमारी प्रथम स्थान प्राप्त करेंगी, जितनी भी विधाएं हम यहाँ आयोजित कर रहे हैं, जैसे लोकगीत, लोक नृत्य, चित्रकला है, कविता लेखन, कहानी लेखन है, तो इन जितनी भी स्पर्धाएं हम आयोजित करेंगे, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे इस जनपद के 4 तारीख को हमारा कार्यक्रम है, उसमें प्रतिभाग करेंगे और जो जनपद से चयन होगा फिर वो राज्य में प्रतिभाग करेंगे। देहरादून के थानो क्षेत्र स्थित लेखक गांव साहित्य, संस्कृति और कला संरक्षण का केंद्र बनते जा रहा है, जहां 60 से ज्यादा देशों के साहित्यकार 3 नवंबर को महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसका भव्य उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल तावरचंद गहलोत करेंगे। मौके पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक समेत अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि समारोह में साहित्य की गंगा बहेगी, जो कई कला शोध में अहम भूमिका निभाएगी। पूरा कर रहा है उत्तराखंड के जो रजत जयंती वर्ष है उसको मनाया जा रहा है। हमको बेहद खुशी है कि देश और दुनिया में रहने वाले सभी उत्तराखंड के जितने भी हमारे भाई बहन वो इस उत्सव को मना रहे हैं। इन 25 वर्षों की जो हमारी यात्रा है वो निश्चित रूप में बहुत सुखद रही है। मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मैं पर्वतीय विकास मंत्री रहा हूँ और तब और अब क्या स्थिति है मैं उसको भली प्रकार समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। तो मैं बहुत भरोसे के साथ ये कहना चाहूँगा, इन 25 वर्ष की अपनी यात्रा में उत्तराखंड ने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। यदि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये 3 राज्य एक साथ इन तीनों का निर्माण हुआ तो उत्तराखंड बहुत आगे है।
उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ के कलाकार विश्व भर में अपनी पहचान बनाए हुए हैं और लगातार अपनी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। उत्तरकाशी की गंगा घाटी का एक म्यूजिक बैंड भी इन दिनों लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, साथ ही युवाओं को एक मैसेज भी दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड और यहाँ का कल्चर दुनिया भर में अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए है। प्रदेश में कलाकारों की कमी नहीं है और प्रदेश सरकार भी निरंतर कलाकारों को निखारने का काम कर रही है। इस रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी के गंगा घाटी के पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान म्यूजिकल बैंड की, जो अपनी संस्कृति को विश्व पटल पर निखारने की कोशिश में जुटा है। इस म्यूजिकल बैंड का लक्ष्य संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ युवाओं में नशे के प्रति बढ़ती रुचि को भी जड़ से खत्म करना है, क्योंकि युवा नशे की जकड़ में फंसकर अपनी ऊर्जा को अपने घर परिवार और प्रदेश की उन्नति के लिए इस्तेमाल न करके गलत कामों में इस्तेमाल कर रहा है। और यही मैसेज पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान म्यूजिकल बैंड के सदस्य भी दे रहे हैं। क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि जितने भी बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं कि नशे की उसमें जा रहे हैं कगार पे धीरे धीरे, और क्या हो रहा है कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक म्यूज़िक का नशा एक इस तरीके का किया जाए कि लोग हैं नशे से दूर हो जाएं और अपनी प्रतिभा का भी यहाँ पे अपनी निभा पाएँ। अच्छे से अच्छे कलाकार हमारे उत्तरकाशी जनपद में हैं, चाहे वो कीबोर्ड में हो, चाहे वो रिदम में हो। हमारे पास में बहुत सारी प्रतिभाएँ हैं जनपद उत्तरकाशी में। तो हमने एक बैंड बनाया है पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान, जिसके ऑनर हैं हमारे भाई अनुराग नौटियाल, जिनका होटल है जोशियाड़ा में, होटल गंगा सागर। तो बैंड बनाने का मकसद ये है कि अपने उत्तरकाशी के जो कल्चरल है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा पहनावा है, हमारी बोली भाषा है, उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब से देखा जा रहा है कि हमारा उत्तराखंड अब धीरे धीरे आगे ग्रो कर रहा है। जिस प्रकार से पहले बहुत नीचे दबा था, आज की डेट में काफ़ी ग्रो कर चुका है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो हमारा मोटिव यही है कि बच्चों को हम अपने साथ लें और इनको कुसंगति से, गलत नशे से हम दूर करें और इनको अपने साथ लेके, संगीत में लेके आगे अपने कल्चरल उत्तरकाशी और उत्तराखंड के कल्चर को आगे बढ़ाएं। बैंड के नाम के मुताबिक ही इससे पहाड़ी जगत के कई युवा कलाकार जुड़े हैं, जो अपनी प्रतिभा को लगातार निखार रहे हैं। और अब ये बैंड सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के दिलों को छू रहा है और उभरते कलाकारों को एक मंच भी प्रदान कर रहा है। जो हमारा बैंड का नाम है पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान, तो जैसे कि इसके टाइटल में ही आता है कि एक पहाड़ी उड़ान है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जितने भी हमारे साथ युवा जुड़े हैं वो पहाड़ी हैं। और क्योंकि संगीत सिंगल में अगर हम कहीं पे प्रोग्राम करते हैं तो शायद कहीं पे कुछ कमियां या रह जाएं, लेकिन ग्रुप में हम लोग सभी लोग सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। और आज आप लोग बहुत सारा प्यार पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान को दे रहे हैं। ये सिर्फ नतीजा है कि हम सब लोग जो उत्तरकाशी के जितने भी युवा संगीतकार थे, जब हम लोग आपस में जुड़े तो आज आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो जितना भी हम कोशिश कर पाते हैं थोड़ा बहुत अच्छा संगीत निकालने का, ये एक ग्रुप के माध्यम से है। पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान का मैं भी मेंबर हूँ और ये जो बैंड बनाया गया अनुराग भैया के द्वारा, उन्होंने इस बैंड को बनाने का मकसद है कि कल्चर को प्रमोट कैसे करना है। कल्चर को प्रमोट करने का मतलब है कि उत्तरकाशी का जो कल्चर है गंगा घाटी का, उसको हम आगे स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और जिसमें उन्होंने उत्तरकाशी के सभी बड़े कलाकारों को, बड़े कलाकार मीन्स जो भी अपना परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, उन सभी कलाकारों को जोड़ करके और अपने जो आवाज़ है उनके जोशियाड़ा में, वहाँ पे वो सबको बुला करके प्रैक्टिस करवाते हैं। और आगे के लिए जो परफॉर्मेंस होनी है उनके द्वारा, या फिर जो उनको ये अपॉइंट करेंगे
प्रोग्राम के लिए वो अप्रोच करेंगे, उसके लिए वो तैयारी करते हैं और लगातार ये तैयारी चल रही है। और हमारा मकसद यही है कि पंचतत्व अपने कल्चर को, गंगा घाटी के कल्चर को स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करे या नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करे। इस बैंड में गढ़वाल के लेजेंड सिंगर्स गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी, जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण के गीतों को अपने अंदाज में लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, जिसे लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। उत्तरकाशी से HN 24/7 के लिए दीपक नौटाल की रिपोर्ट। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। कुंजापुरी मेले को 3 दिन हो चुके हैं। हर दिन अपने आप में खास है। 9 दिवसीय इस मेले का लोगों को साल भर से इंतजार रहता है। कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले का आयोजन और भी खास हो जाता है जब इसमें स्कूली बच्चों से लेकर स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर इसे और भी ज्यादा मनमोहक बनाते हैं। रिपोर्ट देखिए। ओम जयंती मंडला काली जोशी और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कई स्कूलों की निकाली गई मार्च पास की सलामी ली। कोई स्कूली बच्चे बैंड की धुन के साथ, कोई मार्च पास और एनसीसी कैडेट ने भी मंच पर आसीन अतिथियों को सलामी दी। हमारे एनसीसी के कैडेट्स सुरक्षा दस्ते में यहाँ पर सम्मिलित हुए। ये वहाँ के रूप में मेरा काम करता है। छोटे बच्चों को किस तरह बड़ा मंच देकर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ाता है। उसके साथ साथ ये हमारे देश के विभिन्न प्रांतों की संस्कृति के साथ साथ बॉलीवुड के कलाकार भी आकर यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हैं ताकि लोगों का मनोरंजन भी, लोगों को दूसरी संस्कृतियों की जानकारी मिले और अपनी संस्कृति का को भी एक किस तरह से हम संभाल करते हुए संभालते हुए आगे बढ़ाकर संरक्षित करते हुए आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ विकास विकास की जो संभावनाएं समेटे में हमारा क्षेत्र है, संभावनाएं से आगे बढ़ाएं। और तीसरा माध्यम से किस तरह हम अपने नौजवान को, अपनी युवा पीढ़ी को जो फिट इंडिया का प्रधानमंत्री जी का एक वो है उसमें कैसे फिट कर सके, सारे खेलों का आयोजन इस कुंजापुरी मेले में। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कई विभागों द्वारा लगाए गए विकास प्रदर्शनी और स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। खेलों का उद्घाटन करने आए मुख्य अतिथि गणेश जोशी ने कहा, खेल जीवन का अभिन्न अंग है। शारीरिक स्वच्छता के लिए खेल जरूरी है। उन्होंने कहा कि खेलों से प्रतिस्पर्धा, अनुशासन, एकाग्रता, आत्मविश्वास की भावनाएं पनपती है। समग्र व्यक्तित्व का विकास होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। और जो बच्चे इस प्रकार कार्यक्रम में भाग लेते हैं, बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास भी पैदा होता है और इसलिए ये आयोजन लगातार होने चाहिए। और 49वां मेला ये है, अगली बार इसका गोल्डन जुबली कहूँगा 50वां जब होता है, तो मैं आयोजकों को और यहाँ के संरक्षक और हमारे कामना मंत्री सुबोध भाई को विशेष आभारित करता हूँ कि 9 दिन तक किसी मेले का आयोजन करना एक काफ़ी सराहनीय कदम है, क्योंकि इस प्रकार के आयोजनों में बहुत खर्च होता है, लेकिन आप अपने प्रयासों से इसको लगातार चलाते आ रहे हैं। इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी और माँ पूजा को भी तो नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम जितने बड़े क्षेत्रों में काम कर रहे हैं आगे बढ़ें और स्वस्थ रहें। ऐसी इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर में चोरी की वारदात का नाम नहीं ले रही है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब उन्होंने सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला कोतवाली क्षेत्र के तहसील परिसर का है, जहां सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बीती रात चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक 2 से 3 चोर तहसील परिसर की टूटी 4 दीवारी फांदकर भीतर घुसे और चोरों ने पहले कार्यालय के पीछे लगे सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त किया। इसके बाद पीछे की खिड़की की ग्रिल काटकर अंदर दाखिल हुए, जहां उन्होंने कार्यालय में रखी अलमारियों और
दराजों के ताले तोड़ दिए और वहां रखा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस विकास नगर है। यहाँ पे 28 की रात को और 29 की सुबह यहाँ पे चोरी का प्रयास किया गया है। अंदर खिड़कियां तोड़ी हुई हैं, पीछे दीवार तोड़ी हुई है, अंदर आने का रास्ता बनाया गया है खिड़की के थ्रू। जैसे ही हमें सुबह पता चला हमने पुलिस को बताया और फोरेंसिक टीम भी देहरादून से आई है। अभी हम लोग मिलान कर रहे हैं कि क्या कुछ सुरक्षित है और क्या कुछ गया है। वैसे अधिकतर चीजें प्राइमा फेसाई ठीक पाई गई हैं और पुलिस अपनी जांच कर रही है, फोरेंसिक वाले अपनी जांच कर रहे हैं। कैश भी नहीं, कैश हमारे पास। पूर्व में चोरी बताई गई है? पूर्व चोरी यहाँ पे कभी भी नहीं हुई है। पूर्व में कोई चोरी का वारदात भी नहीं हुआ है और कैमरास वगैरह हैं, उसमें हम लोग रिकॉर्डिंग्स वगैरह चेक करवा रहे हैं। देखते हैं जल्दी से जल्दी चोरी। हाँ, हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं कार्रवाई। उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है, सबसे पहले पुलिस को और उच्च अधिकारियों को। सब लोग यहीं पर हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।